ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 तारीख की वाणी है। आज के बाबा के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा स्पेशली समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, जब तक आपको जीना है ना, तब तक ये पढ़ाई पढ़नी है। और बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई जो है वो तुम्हारी खुशी का आधार है। अगर तुम ये पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, यानी ज्ञान योग नहीं करोगे, तो तुम खुश कैसे रहोगे फिर। इसीलिए बाबा जी ही समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना हो सके समय निकाल करके एकांत में क्या करो, अपने आप से बातें करो और खुद को खुशी मिलाओ। ठीक है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे जितना हो सके समय निकालो इस चीज के लिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की जो शक्ति है ना, उसी से प्रत्यक्षता होगी। यानी कि साइलेंस की शक्ति से ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे, दुनिया को दिखेंगे। कैसे दिखेंगे वो अपने आप समझ में आती जाएंगी ना बातें। बाबा ने कहा जितना आप शांत रहेंगे उसी अनुसार क्या है, प्रत्यक्षता होगी। तो चलिए, आज 1 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। खुशी और पद यानी सतयुग में जो भी कुछ चाहिए उसका आधार क्या है, पढ़ाई। प्रश्न बाबा ने पूछा, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए। सर्विस में सफलता कैसे मिलेगी ये पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्विस में सफलता मिलेगी, वो कौन सा गुण है। बाबा ने कहा सहनशीलता का। शिव बाबा कह रहे हैं सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। बाबा ने कहा कि इस तरह से सेवा करो कि मतलब आप वहाँ जा कर के भाषण कर सको। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। बाबा ने कहा जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। शिव बाबा कह रहे हैं कि देखो, कौन सी नींद की बात कर रहे हैं, ये इस नींद की बात नहीं कर रहे, अज्ञानता की नींद की बात कर रहे हैं कि जो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं ना, उससे खुद को और दूसरे आत्माओं को बाबा ने कहा जगाने की सेवा आपको करनी है। तो उसके लिए प्रबंध निकलते जाएंगे अगर आपको रुचि है शिव बाबा की सेवा करने में। तो गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। आगे की लाइन तो थोड़ी ठीक नहीं है, तो आगे की लाइन में है जहाँ गिरना और संभलना है। तो बाबा हमारे लिए इसे करेक्शन कर देता है कि जहाँ संभलना ही संभलना है, गिरना नहीं है। अब ठीक है ना। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो, क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो, किसके पास आते हो। कह रहे हैं मधुबन में जाते हैं ना, तो किसके पास जाते हैं, क्या सोचते हो, बाप दादा के पास। यह नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं। बाबा ने कहा कभी ऐसा सुना है किसी से कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि सो भी दोनों इकट्ठे हैं, वंडर है। तुम वंडरफुल शिव बाबा की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता और न रचना के आदि मध्यंत को जानते। बाबा ने कहा कि तुम ना तो रचता को जानते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी ऐसे ही थे ना, लेकिन जब से ज्ञान मिला तब से चीजों को समझने लगे। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। बाबा ने कहा मुझे भी कैसे जाना है, तुम आत्माओं ने मुझे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। यानी कि बाबा पे विश्वास भी सभी आत्माओं को एक जैसा नहीं है, नंबरवार है। तो फिर आगे कहा कि अपने को निश्चय करना कि हम बीके हैं। बाबा ने कहा कि सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं ना, जब तक जीना है तो इस बात पे निश्चय करना है कि हम बीके हैं। बीके यानी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बीके से मतलब ये नहीं कि कोई सेंटर पे रहने वाले ही बीके हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी ये ज्ञान सुन रहा है उनको क्या कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। बाबा ने कहा वो शिव बाबा से वर्षा ले रहे ना सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है
पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। बाबा ने कहा इतना तो समझते हो ना कि हम भगवान के बच्चे शिव बाबा के, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोया बाबा ने कहा उसी अनुसार पद मिलेगा। गोद में आया निश्चित होगा हम राजाई के हकदार बने। शिव बाबा की गोद में आया तो ये तो निश्चय होगा ना, फिर पढ़ाई में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, बच्चे तो मेरे हैं ही, लेकिन पढ़ाई में भी फर्क पड़ जाता है कि कोई बहुत अच्छी दीदी पढ़ता है और फिर बाबा ने कहा कईयों को नहीं उतना अच्छे से पढ़ पाते, और कुछ बाबा ने कहा कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते और कुछ सूझता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना। ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है अंत तक चलेगी। समय होता है तो तुमको जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितनों को परिचय दिया। शिव बाबा कह रहे हैं कि खुद से पूछो कितनों को रचयिता बाप का परिचय दिया, यानी शिव बाबा का परिचय कितनी आत्माओं को दिया। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं है, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ाएगा, जितना जो पढ़ेगा उतनी खुशी भी उसी को रहेगी। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जो जितना पढ़ता जाएगा उतना ही उसको खुशी होती जाएगी। पढ़ाई का आधार, बाबा ने कहा खुशी का आधार आज क्या बता रहे हैं, पढ़ाई है। फिर कह रहे हैं कि बच्चे देखो, अंदर में ये रहता है ना कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जा रहे हैं, यानी स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं। बाबा ने कहा कि खुद से पूछो कि तुम्हें मैंने अपना बनाया और तुम क्या करते हो। पढ़ाई पर ही तो मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च बन जाते हैं, लेकिन वो तो सब होता है अल्पकाल, यानी क्षण भंगुर के मर्तबे, उसमें कुछ भी रखा नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं कि वो तो क्षण भंगुर का, उसमें कुछ नहीं रखा, जैसे कोई काम के नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं थे। बाबा ने कहा कि लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना उच्च बनते हैं। बाबा ने कहा उस पढ़ाई से तो कुछ ऐसा है नहीं खास सारा, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो क्या है, पढ़नी पड़ती है ना। तो बाबा ने कहा ये बेहद की पढ़ाई पे दिया ज्यादा ध्यान दो, सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल में पढ़ाई लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। बाबा ने कहा कि जो सेवाधारी आत्मा है ना, उनके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे सेवा करें। ये प्रदर्शनी आदि, बाबा ने कहा ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। यानी आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा प्रोग्रेस होगी, जिससे कि लोगों को इजीली शिव बाबा को आइडेंटिफाई कर पाए। तो अभी क्या हो रहा है, अभी बाप पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्फ पर हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं, यानी अल्लाह, अल्फ यानी अल्लाह यानी शिव बाबा यानी भगवान, ऊंचे ते ऊंचा तो वही है ना। एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, यानी कि भगवान के ऊपर ये ऐसा टॉपिक है कि तुम 2 घंटे इजीली किसी को भी समझा सकते हो, ये कह रहे हैं शिव बाबा। ये भी तुम जानते हो अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते तो नुकसान बहुत होता है। बाबा ने कहा कि अगर अटेंशन कम है, मुझे याद नहीं करते तो बहुत नुकसान होगा। सारा मदार है याद पर। याद करने से बाबा ने कहा याद करने में एकदम हेवन में चले जाते हैं, यानी मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग की और बुद्धि जाती है ना। और याद भूलने से गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है। भले कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हैं, बाबा ने कहा भले कितना भी कोई बहुत पूजा पाठी हो, लेकिन मुझे नहीं समझ पा रहा है, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है उसको, तो फिर वो किसी काम का नहीं।
बाबा ने कहा शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भले कितना भी पूजा करें, याद करते हो फिर भी समझते नहीं हो। कह रहे हैं कि तुम मुझे याद तो करते हो लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तो समझना जरूरी है ना, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। क्या कह रहे हैं कि तुमको शिव बाबा से क्या मिलता है? बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा? तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो कितनी बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो ना, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। बाबा ने कहा कि तुम जो है सीधा मेरे से लेते हो, ठीक है ना। बाबा से सीधा अमृत मिलता है, सीधा रस मिलता है, ज्ञान का रस। और बाकी की जो है, बाबा ने एग्जाम्पल दिया गन्ने के जूस का, तो बाकी की क्या है, छिलका चूसते हैं। अभी तुम, बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भरकर आधा कल्प सुख पाते हो। यानी कि ये ज्ञान तुम सुन करके पूरी तरह से सुख पाते हो। बाबा ने कहा तुम्हारा जूस यानी कि ज्ञान अमृत पी करके पूरा पेट भर जाता है। फिर कह रहे हैं कि देखो अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा इतना प्यार से समझा रहे हैं, ना तो खुद करते हैं कहीं, ना दूसरों को करने देते हैं। ना खुद अमृत पीते हैं, ना पीने देते हैं। यानी ना तो खुद ज्ञान सुनते हैं, ना सुनने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो वो क्या पद पाएंगे? कह रहे हैं कि अगर ऐसी आत्माएं हैं तो उनका क्या होगा, क्या पद पाएंगे वो, है ना। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो क्या मिलेगा वह भी आगे चलकर रिजल्ट में पता चल जाएगा। बाबा ने कहा कि जो नहीं पढ़ रहे उनको भी पता चल जाएगा कि आगे क्या, मतलब उनका रिजल्ट, बाबा ने कहा दिख जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, फिर समझेंगे बरोबर। हाँ, बाबा ने हमको कितना वार्निंग दी। क्या कह रहे हैं कि फिर समझेंगे कि हमें कितना वार्निंग दी, हमें समझाया भी जाता था, कितना कहा जाता था भाई कर लो। कितना वार्निंग दी। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल पहले मुआफिक। अब हम फिर बाप के सामने बैठे हैं। उनको बाबा ने कहा कि बाबा के सामने बैठे हैं ना, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाबा ने कहा मैं तुमको साथ ही लेके जाऊंगा। बाप हमको साथ लेके जाएंगे, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानता, आगे चल के जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। बाबा ने कहा भी दुनिया खत्म होनी है, कुछ नहीं मिल पाएगा, ये बातें कोई नहीं जानता। टू लेट हो जाएंगे, यानी जब तक कि कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, टू लेट हो जाएंगे। वैसे तो टू लेट का बोर्ड लग चुका है, लेकिन उससे और भी ज्यादा लेट हो जाएंगे। तो किस हिसाब किताब चुक कर सबको वापस जाना है। ये जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बाबा ने कहा कि जो होशियार बच्चे हैं वही समझते हैं कि सबको हिसाब किताब पूरा करना है। बच्चे वो जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं ना, वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जैसे कि बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ, महारथी आत्माएं जो हैं कि जिन्होंने क्या है अपने जीवन को उदाहरण बनाया, ठीक है। तो बाबा उनका नाम भी लेते हैं। जैसे कल की मुरली में लिया था, जैसे जानकी दादी का नाम लिया बाबा ने, दादा भाव किशोर का नाम लिया। तो इसमें क्या है, जो कल की मुरली में बाबा ने कुछ एडवांस पार्टी की बात की थी, और जब संस्था की शुरुआत हुई थी तो जो वो आत्माएं थी ना, वो कौन थी, उनके लिए मैं आपको ग्रुप में क्या भेज दूंगी, वीडियो भेज दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वो कौन सी आत्माएं थी जिनके बारे में कल डिस्कशन हो रहा था। आप उसको देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, नाम सहित उसमें सारी डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं ना, तो बाबा उनका नाम लेते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि देखो जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं, तुमको भी करनी है। कई बच्चे हैं जिनको यही धुन रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है,
कि भगवान भी जिनकी महिमा करे, जैसे कि जगदीश भाई रहे, हमारे बड़े बड़े भाई रहे, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़े ते बड़ा टीचर बैठा है। बाबा ने कहा शिव बाबा तो सबसे बड़े ते बड़ा टीचर है ना, जबकि हम सभी भी पढ़ ही रहे हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? कह रहे मुझे नहीं याद करेंगे तो कैसे सुधरेंगे? नॉलेज तो बहुत सहज है, यानी ज्ञान तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा बहुत सहज करके समझा रहे हैं बाप को, और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार है। ये मैसेज तुम्हें सबको देना है। अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ, यानी कि कितना मैं बाबा का जो मैसेज है वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहीं सोया हुआ हूँ। बाबा ने कहा कि अगर तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी भी कहीं ना कहीं बुद्धि फंसी पड़ी है। उसको सोना कह दिया बाबा ने, इट मीन्स नींद में सोए पड़े हैं, पता ही नहीं दिमाग कहाँ है। फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं, बाबा रोज रोज कहते हैं। शाम को अपना सारा पोता मेल निकालो। बाबा ने कहा शाम को सब कुछ बताया करो, करते क्या हो सुबह से शाम तक। मूल बात है शिव बाबा का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया, अभी नर्क है, फिर से स्वर्ग आएगा, चक्र तो फिरेगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, याद करो बाबा को तो सब विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर क्या बने? पतित बने। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी फिर से वो क्या बन गया है? अपवित्र बन गया है, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया है। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना है। बाबा ही आके पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तुम आधा कल पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में पावन थे, तुम समझते हो ना। हम भी बिल्कुल वर्थ नोटे पैनी थे, यानी कि बिल्कुल कौड़ी तुल्य थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है तुमको, जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो इतने धर्म हैं वो सब खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे। ऐसे जैसे जानवर मरते हैं, जैसे बर्फ पड़ती है ना तो कितने जानवर पक्षी मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो भी कुछ तुम देखते हो वह कुछ भी अब रहेगा नहीं। इसीलिए समझा रहे हैं कि बुद्धि कहीं फंसाओ नहीं। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे, यानी कि यहाँ तो देखो कितनी जनसंख्या है, कहाँ 9 लाख और कहाँ 130 करोड़, तो बहुत फर्क हो गया ना। तो तुम जानते हो ना सारी दुनिया का किचड़ा, अब सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में ही पड़े थे, बाबा कह रहे हैं अब किचड़े से निकाल, तुमको गुल गुल बना रहा हूँ। हम ये शरीर छोड़ेंगे तभी छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा ने कहा शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मतलब पुरानों को कुछ अलग पढ़ाता हूँ, नयों को कुछ अलग पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं मैं सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है बुद्धि पे। कह रहे हैं किसी की बुद्धि तो एकदम जड़ बुद्धि है, कुछ भी समझ ही नहीं सकते, ये सब ड्रामा है, ड्रामा में सब फिक्स है। तो इसीलिए कहते हैं, बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं तो हम भी क्या करें। बाबा ने कहा कितना समझाता हूँ, फिर क्या कर सकते जब इनकी तकदीर में नहीं है। हम तो एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबर वार है, मैं एक रस पढ़ाता हूँ। कोई अच्छी रीति, बाबा ने कहा कोई अच्छी रीति समझकर फिर समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार है। बाबा ने कहा कईयों का बुरा हाल है, कितना साइंस वालों का माइंड कितना घमंड है। बाबा ने कहा जैसे साइंस वालों को घमंड रहता है, ऐसे आत्माएं भी कुछ ऐसी हैं, दूर दूर आसमान को समुद्र को देखना चाहती हैं। बाबा कहते हैं इनसे होगा क्या, कोई फायदा नहीं है, मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बाबा ने कहा वो बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिमाग वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं वो तो रहेगा ही नहीं। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, धरनी को पावन होना है ना, तो नेचुरल कैलेमिटीज से इसी तरह से होगी।
बाबा ने कहा बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, यानी कि कितनी सैलरी उनको मिलती है, सब वेस्ट। बाबा ने कहा सब वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ये सब ड्रामा का चक्र है, फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपनी महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, कईयों को बहुत शौक लगता है, अच्छा ऐसे भी होता है क्या, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाबा दिखाते हैं, तुम फिर से सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक तो कोई कोई तरफ भी पहाड़ियां बहुत हैं, बाबा ने कहा अभी भी बहुत कुछ है, कईयों को तो पता ही नहीं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं अभी। बाबा ने कहा निकाल नहीं सकते, नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वह खत्म हो गई हैं। अब हीरे का दाम भी देखो कितना है, आज इतना दाम कल पत्थरों में सल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुना रहे हैं और साक्षात्कार भी करा रहे हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हो गया, वापस से हमको मूव ऑन करना है, वापस वही चलना है। परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय शिव बाबा के कोई भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता, साथ नहीं ले जा सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है, तुमको फिर से कोई बातों में जाना नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें अब किसी बात में दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हूबहू रिपीट हो रहा है, एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू। ठीक है, तो सब कुछ पहले जैसे रिपीट हो रहा है, कुछ भी शॉकिंग वाली चीज नहीं है, इसीलिए रिलैक्स रहें और बस जो कहा जा रहा है उस चीज को करें। बाबा ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, तुमने 84 का चक्र लगाया, ये भी ड्रामा है। तुमको ये सृष्टि का चक्र आके समझाता हूँ। बाबा ने कहा कि तुमको मैं सृष्टि का चक्र समझा रहा हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। अब तुम उच्च पाठधारी हो, तुम हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर याद में रह के औरों को भी बाप समान बनाते हैं। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा सा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन को शांति कैसे मिले। बाबा ने कहा थोड़े दिन है बस इस दुनिया में तुम्हारी शांति के लिए। बाबा ने कहा शांति के लिए तो जाते हैं ना, परंतु शांति तो किससे मिलेगी? शांति के सागर शिव बाबा से, इस दूसरे कोई के पास है नहीं। क्या शांति? वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम के नहीं। बाबा ने कहा कि सुख शांति अगर कही जाए तो वैसे तो पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान अगर है तो बाबा ने कहा यह है ज्ञान शांति के लिए, और वह है सुख के लिए। तो सुख धन, सुख है तो सुख जो होगा वो तो धन से होगा ना, और धन नहीं तो कुछ नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाबा ने तो तुम्हें अथाह धन दिया था। बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हें अथाह धन दिया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार में कह रहे हैं समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। यानी कि एकांत में बैठ के अपने को उमंग में लाना है, खुशी में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होके हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा आप समान, यानी कि कोशिश करिए कि बाप समान बनाने की सेवा करें। ठीक है, तो और हर एक के पार्ट को साक्षियों के देखना है। दूसरा पॉइंट है बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना,
बाबा ने कहा अपने दिल से पूछने क्या मैं शिव बाबा का मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ, यानी कितनों को मैंने मैसेज दिया शिव बाबा का। फिर वरदान दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति से जितना शांत रहेंगे उतना बाबा की प्रत्यक्षता होगी। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक जाने, बाबा ने कहा उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा, यानी बोलने को मन नहीं करेगा, शांत रहने को मन करेगा जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी बनती जाएगी। लेकिन ये नहीं कि वो किसी और वजह से हो, दिमाग में टेंशन हो, इस वजह की बात नहीं है कि इस वजह से बोलने को मन ना कर रहा हो। खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। फिर कह रहे हैं जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है ना, वैसे चाहते हुए भी आदत आवाज से परे ले जाएगी। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे, यानी कि कोशिश वो यानी कि प्लानिंग करेंगे कि हाँ अब बोलना है। तो अब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। बाबा ने आज निशानी बता दी कि तुम्हारे विजय की क्या निशानी है। जब तुम आवाज में आने के लिए भी प्लानिंग करोगे, यानी प्लानिंग करोगे कि हाँ मुझे अब बोलना है, अदरवाइज आप शांत रहोगे। और जब आपकी स्थिति ऐसी होने लगे तो विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप रहने के स्थिति में अभ्यासी बनो। क्या कहा? इसके लिए क्या करें? जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। शिव बाबा कैसे? जीरो, ठीक है ना, जीरो ज्योति बिंदु गोल जीरो है ना, तो कह रहे हैं उसके साथ रहने वाले ही हीरो, यानी वो ही हीरो पाठधारी हैं जो उसके साथ रहते हैं। तो कल भी तो सारी बातों का सार एक ही था ना, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं। तो इसी से मनसा स्ट्रांग बनेगी। तो आज का जो आपका सोमान है वो आपका सोमान है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का अभ्यास करेंगे कम से कम 108 बार। रोज मुरली में जो काम दिया जाता है उसको करेंगे तो बाबा आपको इस चीज़ के लिए बहुत प्यार और इनाम भी देगा। और उसका इनाम क्या होगा? आप खुश रहेंगे बिना किसी रीज़न के। और जो आज आपका होमवर्क है वो ये है, आपको ये देखना है कि मैंने कितनों को शिव बाबा का मैसेज दिया। अब ये मैटर नहीं करता कि वो कैसे, कि अब कईयों को ये लगता है कि कैसे दे, तो सुनते ही नहीं है। अगर सुनते नहीं है तो मन से दे, ठीक है ना, मन से उन्हें ऐसे वाइब्रेशन दें कि वो भी सुने। ठीक है, उनको भी कम से कम इतना तो समझ में आए कि जो भगवान है वो ज्योति बिंदु स्वरूप हमारा पिता है। तो ये आपकी सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।